बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो आ रही है शायद अरविंद भाई जी के फोन से या फिर हरीश हंसा बहन के फोन से, दोनों का माइक खुला हुआ है। तो जी, सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक कल वाला ही है कि काल माया के ब्रह्मांड में कैसे राज्य के दर्शन होते हैं, किस किस ढंग से दर्शन होते हैं। तो इसके बारे में सुंदर साहब अपने पर्सनल भाव बता सकते हैं, या फिर वो वाणी की गवाही से या बीतक साहब की गवाही से बता सकते हैं कि कैसे राज्य महाराज के इस काल माया ब्रह्मांड में दर्शन होते हैं। विजया दीदी, आज आपको बुलाना चाहूंगी पहले। आप आइए, आप बताइए अपने शब्दों में। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बहन जी, जैसी हमारी भावना होती है राज्य महाराज उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। हम्म। जाको दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विद, मन चाहया स्वरूप होय के, कारज किए सब सिद्ध। वही हमें अपनी पहचान कराते हैं और उनकी पहचान ही हमारे लिए दर्शन के समान है। तो नजर का नजारा लुटाता रहे, मेरा ईमान पक्का बनाता रहे। उनके दर्शनों के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल पाते। वो हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुधा साथ इस बारे में बताएंगे? डॉली दीदी, आज आप आओ, आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम। रुचि जी प्रणाम। प्रणाम जी। आज मेरी आवाज थोड़ा निकल नहीं रही है, कोई बात नहीं, मैं बाद में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। अमिता, अमिता दीदी आप कुछ बताएंगे? अमिता व्यास जी आए हुए हैं ना अमिता जी? अभी तो दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे हैं शायद। चलिए, अंजू आप बताओ अपना अनुभव इस बारे में, या आप कुछ वाणी से बताना चाहो, या कैसे, जो भी आपका भाव हो। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हम लोग तो देखो पहले भी बता चुके हैं और बताते ही रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो नए सुंदर साथ आए हैं ना, जैसे करुणा दीदी, करुणा अग्रवाल जी हैं, हाँ जी, पारस जी करुणा हैं, जी को बुला लेते हैं। हाँ जी, है ना करुणा दीदी भाभी, आप जो आइए। नए सुंदर साथ है ना वो बताएं। हम लोग तो रोज ही बताते हैं। करुणा दीदी आप बताइए। जी प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, अगर पॉसिबल हो तो आप अपना वीडियो खोलें करुणा दी। नहीं, एक्चुअली अभी नहीं खोल पाऊंगी कि अच्छा, ऐसे ही बता दीजिए। कहूँ मेरे पियो जी, कहूँ मेरे वाला जी, जो हम पे किए अनेक जी, गुण के कहूँ मेरे वाला जी। जी प्रणाम। प्रणाम सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। प्रणाम जी। करुणा दीदी, आज तो आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, आपके पीछे से बहुत शोर जी आ जी रहा है। अभी जी बर्तन साफ कर रहे हैं ना, अभी इसलिए कमरे में हूँ जी। अब प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। तो वो आप अपना माइक हाँ बंद कर लीजिए, उससे बहुत शोर आ रहा है जी। अभी और कौन सुंदर साथ आएंगे? पारस भाई आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। संभव हो तो वीडियो प्रणाम जी खोलिए दीदी। पारस भाई। प्रणाम जी। अब ज्यादा बेहतर प्रणाम जी। लग रहा है। तो इस काल माया के ब्रह्मांड में दर्शन जाहिर में भी हो सकता है और बातन में भी हो सकता है।
और रूबरू भी हो सकता है और पर्दे में भी हो सकता है। लेकिन लेकिन आज तक मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एहसास ज़रूर हुआ है। तो ये जो एहसास की बात है वो हम किसी को प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन खुद को प्रमाणित ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो एहसास था कुछ अलौकिक ही था। चाहे वो चितवनी में हो या इश्क की भाव में जो बेखुदी का एहसास होता है, तो वो अलौकिक ही होता है। तो वाणी में एक चौपाई आता है कि जब याद तुम्हें मैं आऊँगा तभी जागोगे बैठे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब दीदार होता है तो ज़रूर ही धनी का याद भी आएगा, और जब याद आएगा तब फिर जागने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तो सिर्फ़ उम्मीद है कि किसी दिन शायद धनी का दीदार भी हो जाए और जाग भी पाएँ। तो यही मेरा भाव है कि अभी तक तो नहीं है, लेकिन इस उम्मीद को भी पकड़े रखा है कि किसी दिन जो साय में देखिया सो ही मिले हुए सुख चैन। तो महामती कहते हैं वाणी में कि जो साहिब मैंने देखा है, जब मैं उससे मिलूँगा, दीदार करूँगा, तभी मेरी आत्मा को चैन पड़ेगी। तो मेरा भी यही भाव है कि उम्मीद छोड़ा नहीं है, किसी दिन किसी जगह रूबरू हो या पर्दे में हो, ज़ाहिर में हो या बातन में हो, शायद धनी हमें भी दीदार दें। यही मेरा भाव है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे अपने पर्सनल अनुभव तो हम बता ही सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई वाणी या बीतक जो अभी धनी देवचंद जी का प्रसंग हो चुका है, उसके आधार पर भी कुछ बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। तो मीना दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। मीना राठौड़ दीदी, आप आइए। मीना दीदी, मीना दीदी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद भाई जी आए। अरविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही क्या? प्रणाम जी। हाँ जी, आ रही है। आप चाहें तो एक जगह हाँ बैठ के बोलें, ऐसे फिर आवाज थोड़ी सी हाँ, गड़गड़ाती है। आप कहीं बैठ ठीक है जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी बीतक का प्रसंग अभी आ रहा था कि सदगुरु देवचंद ये महराज ठाकुर जी को उनके जो बड़े भाई कहते हैं ना, पिताजी कहते हैं कि भाई आप सदगुरु देवचंद जी के प्रवचन सुनने जाते हैं। तो वो जिनसे प्रवचन सुनते थे, जिन्होंने भागवत सुनी 14 साल तक के, तो वो गांगजी भाई है, उनके पास तुम जाओ। नहीं, गांगजी भाई नहीं, ये कांजी भाई थे, उनके पास जाइए। तो ये दोनों भाई जो है, महराज ठाकुर और इनके बड़े भाई गोवर्धन भाई जो है, वो कहते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर वो देंगे तो हम उनके पास जाएंगे। ये प्रसंग आ रहा था। उस समय उन्होंने पूछा, महराज ठाकुर ने और गोवर्धन कांजी भट्ट को, कि ये 4 प्रलय होते हैं, ये कौन से होते हैं? एक तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। तो ये चारों प्रलय के बारे में तो शायद उन्होंने ठीक से उत्तर उनको नहीं दे पाए। तो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि जो नित्य प्रलय होता है वो हम जो रात को सोते हैं, दिन भर की पूरी कार्यकलाप लीला करके सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं, तो हमारा एक नित्य प्रलय होकर के दूसरा ये हो जाता है। तो लेकिन हमको रात का खाना, रात को हमारे रिश्तेदार, सब कुछ रात का याद रहता है। तो सुंदर साथ जी, मैंने उसको नित्य प्रलय नाम दिया है। जिस पर कई बार पिछले कुछ चर्चाओं में हमारे पास ऐसी बातें अपन सुनने मिली थी ना कि भाई जो ब्रज में गोपियां ब्रज से रास में गई और रास के बाद महाप्रलय हो गया,
या प्रलय हो गया, जिसके बाद उठने के बाद उनको रात के वही स्वरूप, वही घर, वही वसुदेव देवकी, वही कृष्ण, वही बलराम, वो सब याद कैसे रहा और वही सेम दिखने कैसे लग गया? इसके उत्तर ही मेरी इन बातों में शामिल हो जाएंगे। तो ये नित्य प्रलय हो गया हमारा, जो हम रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, लेकिन फिर भी हमको पिछले दिन का सब याद रहता है ना। ये हो गया नित्य प्रलय। दूसरा प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय, यानी किसी निमित्त मात्र से प्रलय होता है। जैसे मैं अगर मुंबई में हूँ अब यहाँ पर, और मुंबई से ट्रेन में बिलासपुर जा रहा हूँ, मतलब तो मैं रात को सोऊंगा ट्रेन में मुंबई में और उठूंगा बिलासपुर में। तो ये भी एक नैमित्तिक प्रलय हो गया, क्योंकि निमित्त मात्र से मैं अपने परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी मुंबई का पूरा याद रहता है। मैं प्रलय होने के बाद भी फिर से उठता हूँ तो मुझे पूरा मुंबई का पूरा याद रहता है, इसलिए मैं याददाश्त तो खो नहीं सकता। ये भी हमारे सुंदर साथ के प्रश्नों के उत्तर है। तीसरा होता है प्राकृत प्रलय, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं ना। और ये प्रकृति के कारण प्रलय होते हैं, जैसे कभी भूकंप आ गया, कुछ हो गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, और किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की याददाश्त चली गई, वो 2 साल बाद, साल बार बाद, कुछ समय के बाद में जब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो उसको भी पुरानी सारी बातें याद रहती। तो याद रहती है, इस बात का प्रश्न का उत्तर ये सारे प्रलय में मैंने अपने दिमाग से सोच करके आपको बताया। और एक चौथा होता है महाप्रलय। अब महाप्रलय क्या होता है कि मेरे हिसाब से महाप्रलय माना ही हमारी कयामत है। कयामत आई, बड़ा कयामत नाम आता है ना, दिन कयामत के भय पूरे। तो जो कयामत का मतलब ही ये महाप्रलय, यानी हम परम धाम में बैठे बैठे अपने ध्यान के माध्यम से संसार देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं पूरी की पूरी, और इस लीला में अपने आप को जबकि फंसे नहीं है तब भी फंसे मान रहे हैं, और निरंतर जागने का प्रयत्न कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से, परम धाम की पूरी सिद्धांत के माध्यम से। और जब हम एक प्रकार के अपने आप को जागृत कर लेते हैं तो परम धाम में अपने मूल तन में हम जागृत हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हो गया महाप्रलय। लेकिन उसके बाद भी आता है ना कि हम आपस में चर्चा करेंगे कि हमने इस ध्यान के संसार में, इस लीला में, क्षर जगत लीला में क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया। तो परम धाम में बैठे बैठे संसार के अनुभव की बातें करेंगे, और संसार में बैठे बैठे आज हम परम धाम की बातें कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो महाप्रलय की दोबारा थोड़ी बात समझाइए ना। महाप्रलय का ना, हाँ, ये महाप्रलय जो हमारा, इसी को कयामत मैंने कहा है। तो कयामत जो होती है वो परम धाम में बैठे बैठे हम अपने, क्योंकि चारों प्रलय निद्रा के कारण निद्रा ही है। एक रोज की निद्रा, एक निमित्त मात्र की निद्रा, और एक प्रकृति कारण पैदा हुई निद्रा जिसमें हम याददाश्त खो जाते हैं, और चौथी हम अपने ध्यान में निद्रा के समान, सपने के समान ये जो संसार देख रहे हैं, इससे जब हम जाग जाते हैं अपने घर में तो वही महाप्रलय हो जाता है। और महाप्रलय के बाद फिर अपने घर में जागते हैं तो सारे सृष्टि में जितनी परमात्मा है, बड़ा जय परमात्मा है, जितनी हम लोग सब हैं, इस महाप्रलय के बाद अपने अपने घर में जाग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको महाप्रलय नाम दिया है। ये भी निद्रा के कारण ही है, क्योंकि निद्रा शब्द कई बार आया है कि जब हम खेल देख रहे हैं तो ब्रज में पूरी निद्रा, रास में आधी निद्रा, और बाद में निद्रा पूरी, जब जागनी में पूरी निद्रा हमारी खत्म हो जाती है। तो अब जागनी में निद्रा खत्म हो गई है तो हम अपने आप को परम धाम देखते हैं, और यही हमारे कयामत है, यही हमारा परम धाम की वापसी है। इस प्रकार से चारों प्रलय के बारे में मेरे दिमाग में इस प्रकार से आता है। तो मैंने सुंदर साथ समझ रखा है, ये चारों प्रलय हमारे अनुभव में है और सबके अनुभव में। तो ये मेरे को बताना था, ये बीतक से संबंधित है। हमारे मन में कई बार शंका आ जाती है ना कि प्रलय क्या होता है, कैसा होता है,
कि भाई हमको रात का याद क्यों नहीं, उन सखियों को, ब्रज की गोपियों को कैसे याद रहा कि वो देव की, वो उस देव, वो कंस मामा, और फिर से कृष्ण आ गए। पहले भी कृष्ण थे, बाद में भी कृष्ण आ गए, और सबको सब याद रहता है पहले का। तो ये अभी जैसे हमको अपने अनुभव से हमको सब याद रहता है, बाद में उठने के बाद, निद्रा पर उठने के बाद जब ये याद रहता है हमको, उसी प्रकार मेरे ख्याल से ब्रज का भी अपने को याददाश्त रहती है। सारी गोपियों को याद था, और वो गोपियां अपने अपने घर से उठी थी, तो महाप्रलय हो गया। तो हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी कोई प्रलय ना हुआ हो, प्रलय में याद सब भूल जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल रूप में अपना आज का महाप्रलय के बारे में बताया। ये हमारे जीवन में चारों महाप्रलय हो रहे हैं, और अब जागनी आ गई है, हमको तारतम्य मिल चुका है, और इस महाप्रलय के बाद हम परम धाम में उठ गए हैं, और अपने आप को परम धाम में बांधने लग गए हैं, और यही हमारी जागनी है, यही कयामत है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की माफ कीजिए, लेकिन ये जो चारों महाप्रलय बताया, वो चारों महाप्रलय हो कहाँ रहा है? ये सारे महाप्रलय हमारे ध्यान में हो रहे हैं, और ध्यान के बाद में पूरी निद्रा जब हमारी खत्म हो जाती है, जब हमारी जागनी हो जाती है, तो चौथा महाप्रलय जो है वो हो करके हम जग गए परम धाम में। क्योंकि जो भी ब्रह्म सृष्टि, अगर वो अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानती है, तो वो केवल अपने आप को परम धाम में मानेगी, तभी ब्रह्म सृष्टि कहलाएगी। नहीं तो वो बाकी अपने आप को दूसरी सृष्टियों में गिनने लग जाती है, क्योंकि उसकी मान्यता में परम धाम में रहना पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, वो जागनी नहीं हुई है, वो महाप्रलय से जागृत नहीं हुई है, इसीलिए संकट में है और शंकित है, बेशक नहीं हुई है। जो ब्रह्म सृष्टि बेशक हो जाती है, वो तो परम धाम में फिर से जाग जाती है, उसकी कयामत हो जाती है, महाप्रलय हो जाता है। क्योंकि तारतम ज्ञान मिलने से, तारतम दृष्टि आने से, ज्ञान के संसार में भी जो ज्ञान आया है, तारतम ज्ञान, प्रेम और आनंद तो पहले था, लेकिन अनुभव नहीं था। लेकिन उस अनुभव को ज्ञान के माध्यम से हमारे ही मूल स्वरूप राज जी महाराज ने हमको अपने ही ध्यान में आकर के हमको ज्ञान दिया, जिसके कारण अब हम प्रेम और आनंद में, ज्ञान के साथ में परम धाम में जागृत हो गए हैं। इसलिए हम परम धाम की जा को प्रेम और आनंद के साथ, ज्ञान के साथ में उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये परिवर्तन जो हमारे में आ गया है, जिनमें आ जाता है, वही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। ब्रह्म सृष्टि का मतलब ये है कि पूरी तरह से जागृत उनके जीवन में तो समझो कयामत आ गई। ईश्वरीय सृष्टि जो है वो भी उनके ध्यान का स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि परम धाम में, अक्षरधाम के अंदर में वो ईश्वरीय सृष्टि 24,000 जो है वो लीलाएं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे ध्यान का ही है। हमने अक्षर को ध्यान में देखा, और फिर अक्षर के ध्यान में सारा संसार देख रहे हैं। और ये सारे महाप्रलय, 3 प्रलय जो पहले हो चुके, वो भी हमारे ध्यान में ही है। और ये चौथा महाप्रलय जो है, ये तो अब हो चुका, अब जाग गए, हम परम धाम में आ गए। इसलिए चौथे महाप्रलय की बात ये होने के सवाल का नहीं है। ये मेरी सुंदर साथ से ये है कि हम इस प्रकार से वाणी को आधार करके प्राणनाथ की वाणी को समझेंगे, तो मैं समझता हूँ सारे प्रश्नों के हमको उत्तर मिल जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो अरविंद भाई जी ने अभी सब कुछ बताया है, सुंदर साथ को इस बारे में कुछ अरविंद भाई जी से पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी सुंदर साथ को कोई बात ऐसी जो कि उनको समझ में नहीं आई हो, वो पूछ सकते हैं। अरविंद भाई जी अपने पर्सनल विचार बता रहे थे, तो वो उसके लिए आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी जना। कोई सुंदर साथ को कुछ पूछना है? नहीं दीदी, ये है ना, अभी जो चर्चा सुनने का क्या महत्व है, मैं इस पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ जी बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। एक बार 5 चोर होते हैं, चोर,
है ना। इसीलिए मैं कैमरा नहीं खोलती, मुझे इसमें हंसी बहुत आएगी। 5 चोर होते हैं, वो 5। तुम हंसता हुआ हाँ जी। देखेंगे ना तुमको, खोल के सुनाओ, खोल के सुनाओ। दीदी खोल दो। प्रणाम जी। एक परिणाम बार है ना, 5 चोर होते हैं, वो चोरी करने जाते हैं। वो जब भी चोरी करने जाते हैं ना, तो यानी उनके भी तो कोई भगवान होते ही होंगे ना, तो उनको भी अच्छे से मत्था टेक के जाते हैं और कहते हैं कि ना अच्छा माल मिले आज हमें। और जब भी चोरी कर लेते हैं ना, और फिर क्या करते हैं, 5 उसका हिस्सा करके एक देवी के मंदिर जाते हैं और वहां 5 हिस्से करते हैं। और इन्हीं के एक सतगुरु होते हैं, वो सतगुरु इनको कहते हैं कि कभी भी चर्चा, सत्संग, वाणी जहां भी हो रही हो ना, तो सुनना मत। जहां भी हो रही हो तो अपने कानों को बंद कर लेना, ऐसे कहते हैं। तो फिर एक दिन है ना, 5वां चोर है ना, वो बीमार पड़ जाता है। तो यानी चारों चोर चोरी करने जाते हैं और उस दिन ना अच्छा माल मिलना होता है इन लोगों को, अच्छा माल मिलना होता है। तो 5वें चोर के बेचैनी, अरे यार आज तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा तो हिस्सा ही नहीं मिलेगा, अब करूं क्या। ना तो उसको घर पे चैन आता है और ना तो वो लेट सकता है, उसको चैन नहीं आता है। तो वो क्या करता है, घर पे ना एक प्लान बनाता है। तो वो अपनी बीवी को कहता है कि तू ऐसे कर कि अपनी साड़ी और जो भी तेरा मेकअप का सामान है ना, सारा मुझे दे दे। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल एक देवी का रूप धारण करके उसी देवी के मंदिर में जाके ना, वो मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। तो अब वो जो चारों चोर होते हैं, अब इनको तो बेचैनी होती है, अरे आज तो मुझे हिस्सा ही नहीं मिलना है। वो जो चारों चोर होते हैं, वो चोरी करने जाते हैं। तो वो जैसे घर से मत्था टेक के निकलने लगते हैं, तो आगे जैसे जाते हैं ना, तो एक मंदिर में ना बाहर साधु चर्चा कर रहे होते हैं। तो इनको बात अपने सतगुरु की याद आ जाती है कि अरे सुननी नहीं है। तो चारों क्या करते हैं, कानों में उंगली रख लेते हैं कि इनकी हमारे अंदर एक भी चर्चा, सत्संग, वाणी का शब्द नहीं जाना चाहिए। तो 3 तो आगे निकल जाते हैं, जो चौथा चोर होता है उसके ना पैर में एक कांटा चुभ जाता है। अब वो करे क्या, कांटा निकालने के लिए उसको कानों से उंगलियां निकालनी पड़ती है। तो इतने में ही ना, जब तक वो कांटा निकालता है, तो उसके कान में एक शब्द चला जाता है, जो सत्संग में साधु जी कह रहे होते हैं कि कभी भी पत्थर की मूर्तियां साक्षात दर्शन नहीं देती हैं, कि वो किसी के रूप में आ जाए। अपन कहते हैं ना, कह रहे उसके अंदर माता आ गई, उसके अंदर भूत आ गया। यानी कह रहे पत्थर की मूर्तियां कभी भी साक्षात दर्शन नहीं देती और ना ही वो बोलती हैं। वो इतनी बात सुनता है, उसको याद आ जाता है, अरे गुरुजी ने तो मना किया था ना। तो फटाफट कांटा निकाल के फिर कानों में हाथ रख के भाग जाता है उन तीनों के पीछे। तो वहां अच्छी चोरी कर लेते हैं। और जब वापसी में वापिस देवी के मंदिर आते हैं और हिस्सा करने लगते हैं वो चारों चोर, क्योंकि ना ये हर बार देवी माता को ऐसे कह तो देते हैं, आज अच्छा हार माल मिल जाए तो हम आपको इतने का ये देंगे, भोग चढ़ाएंगे या देंगे, लेकिन कभी हिस्सा माता का निकालते ही नहीं है ये। तो चारों हिस्सा करने बैठते हैं। इतने में जो एक दोस्त जो मूर्ति के पीछे छिपा होता है ना, वो बोलता है अंदर से, वो माता की आवाज में बोलता है, रुको, कोई इस पैसे को जरा भी हाथ नहीं लगाना। तो सारे डर जाते हैं, अरे आज माता कैसे बोल गई, ये तो कभी बोलती ही नहीं है। वो अरे भूत आ गया, भूत आ गया, सारे भाग जाते हैं। तीनों भाग जाते हैं और जिसने ये शब्द सुने होते हैं ना, वो रुक जाता है कि अरे मैंने तो, साधु ने तो ये कहा था ना कि कभी पत्थर की मूर्तियां बोलती नहीं। वो फिर भी थोड़ा सा बाहर छुप के रुक जाता है। वो तीनों तो डर के मारे भाग जाते हैं। तो फिर ये धीरे से ना पीछे जाके देखता, करे अरे यार तू यहाँ पे, 5वें दोस्त को कहता है। तो वो भी कहता है कि हाँ, कह रहा है कि अच्छा मुझे क्या हिस्सा नहीं दोगे। तो कहने का मतलब सारा जो धन था ना, ये दोनों बांट लेते हैं। इसका स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि अगर हमें संसार के धन के लिए, कि चर्चा का अगर इतने से शब्द सुने तो उसको संसार की ये इतना धन मिला, तो यानी अगर हम चर्चा सत्संग सुनेंगे तो क्या हमारी आत्म का कल्याण नहीं हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं स्टोरी में दीदी। प्रणाम जी। अंजू ने बहुत सुंदर स्टोरी के माध्यम से चर्चा का महत्व बताया कि चोर ने भी अगर 2 शब्द सुन लिए तो उसको भी ज्ञान हो गया और उसको लाभ मिल गया उसका। तो ऐसे ही हम लोग भी जो चर्चा वाणी मंथन इतना करते हैं, तो इसका किसी न किसी का कभी ना कभी तो कोई ना कोई कल्याण तो होना ही है।
राज्य किसको कब किस रूप में कैसे लाभ पहुंचाते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? मनीषा दीदी आप कुछ कहेंगे क्या? आप आए हैं। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। दीदी जो अपना सब्जेक्ट चल रहा था कि काल माया के ब्रह्मांड में राज्य महाराज कैसे दर्शन देते हैं, कैसे अनुभूति होती है, क्योंकि वाणी में कहा गया है कि जब तक मसाला इत का नहीं होगा तब तक चातुर बुद्धि जो हमारी है ना, वो इसको, क्योंकि प्रैक्टिकल का युग है और इंसान प्रैक्टिकल चाहता है कि हाँ, तभी वो प्रमाणित चीज मानता है। कई बार अपनी इस विषय पर चर्चा हुई और अपन ने अनुभव किया कि राज्य महाराज हमें अनुभव के रूप में, एहसास के रूप में हमारे पास है। इसी एहसास को मैं एक दृष्टांत के माध्यम से सुंदर साथ के समक्ष शेयर करती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता था, गुरु के प्रति इतनी आस्था थी कि जब भी वो गुरु के पास बैठता, सत्संग करता, तो गुरु उसे यही समझाते कि ईश्वर तुम्हारे हृदय में है और तुम्हें जब भी कोई छोटी सी खुशी मिले या तुम्हें किसी को देखकर भी दया का भाव आए तो समझना कि तुम ईश्वर की बहुत करीब। तो वो कहे कि मैं तो ईश्वर के प्रति इतनी आस्था रखता हूँ, पर गुरुजी कुछ ऐसी चीज बताओ कि मुझे लगे कि ईश्वर मेरे साथ साथ चलते हैं। उसकी रहनी इतनी अच्छी थी कि गुरुजी बोले कि तुम है ना, जिस दिन भी ये मतलब अपने चित्त से ये सोचोगे कि जैसी, कहा जाता ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तुम्हें ये एहसास होगा कि ईश्वर तुम्हारे साथ। उसने गुरु के वाक्यों को इतना सिरोधार कर लिया कि जब भी वो चलता तो उसे लगता है ईश्वर मेरे साथ चल रहा है, क्योंकि उनके चरणों का आभास होता रहता। लेकिन माया के कुचक्र से कोई नहीं बचता है। उसके भी बिजनेस में इतनी हानि हुई उसे कि उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और कारणवश कुछ ऐसा बना कि गुरु जी को भी यात्रा के लिए लंबा जाना पड़ा और वो अकेला रह गया। जब वो अकेला हुआ तो कई बार उसने अपने चित्त में ये कोशिश की कि ईश्वर मेरे साथ है, लेकिन उसको बस वो चरणों का एहसास होना बंद हो गया, वो नहीं दिखे। तब भी उसने हार नहीं मानी और सोचा कि भाई जब ईश्वर ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, गुरु ने मेरा साथ छोड़ दिया, कोई नहीं है मेरा। उसमें इतनी निगेटिविटी आ गई कि उस निगेटिविटी के कारण उसने सोचा मैं फिर से काम करूंगा और अच्छा बनूंगा। जब कई सालों बाद फिर से इस चीज से उभरा तो गुरुजी फिर आए तो उसने कहा, अरे गुरुजी, जब मैं इतने कष्ट में था तब तो आप छोड़ के मुझे चले गए, आप छोड़ गए, ईश्वर छोड़ गए, अब आप लोग मेरे पास आए। तो गुरुजी बोले, मैं तो लंबी यात्रा में था, ईश्वर तो तुम्हारे पास था, मगर तुम्हारे चित्त में इतना विकार भर चुका था कि तुमने सोचा ही नहीं कि ईश्वर मेरे पास है। जब तुम सुख में थे तो ईश्वर के चरण तुम्हें इसलिए दिखते थे कि वो तुम्हारे चरण और ईश्वर के चरण तुम्हें, लेकिन दुख में तुम्हें इसलिए नहीं दिखे कि केवल दुख में ईश्वर के चरण थे और वो तुम्हें गोद में लिए हुए। लेकिन तुम्हारा चित्त में जो विकार भर चुका था उसमें तुम्हें ये दिखता था कि ये मेरे चरण है। तुमने एहसास ही नहीं किया कि ईश्वर तो मुझे गोद में ले रहा है, इसलिए मेरा इतना समय जो बीत चुका है और मैं आज पुनः एक अच्छी पोजीशन में खड़ा हो चुका हूँ, तो ये ईश्वर की ही कारीगरी है। तो ईश्वर हमें दुख इसलिए देते हैं कि हमारे मन में जो अहम भाव है, अहंकार है, वो हमें भर ना जाए। तो मैं सभी सुंदर साथ से यही कहना चाहूंगी कि दुख सुख की जो बयार है वो तो समुद्र की तरह है कि जिसमें दो किनारे होते हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते, लेकिन माझी इतना सशक्त होता है कि वो हमें किनारों तक ले जाता है। तो राज्य भी हमारे लिए वैसे ही हैं, बस समय और परिस्थिति के अनुसार वो हमें अपना अनुभव देते हैं और सदा हमारे साथ रहते हैं। प्रणाम। धनी रंग लागा सोई लागा और रंग मेरे मन ही न भावे, धनी रंग लागा प्यारा, निस्दिन ग्रहिए प्रेम से युगल स्वरूप चरणन, निर्मल होना यही से और धाम कर। प्रणाम। प्रणाम जी। तो मनीषा दीदी ने भी एक प्रसंग से धनी के करीब होने की बात बताई है। कोई और सुंदर साथ अपने आप से कोई अपने अनुभव के लिए बताने के लिए आना चाहे तो जरूर बताएं, अभी टाइम है काफी, 10 मिनट का समय है। कोई और बताना चाहेगा? शशि दीदी आप आना चाहोगे? प्रवीण दीदी, शशि दीदी, आप सब अपने आप से आया करिए, जरूरी नहीं है कि नाम पुकारे तभी आए, आपके दिल में कोई भी भाव उमड़े तो आप आए। मीना दीदी आप आना चाहेंगे अगर तो आप आए, पहले भी आपका नाम बुलाया था, आप थे नहीं शायद उस समय। कोई भी सुंदर साथ कुछ कहना चाहे? प्रणाम जी। प्रणाम जी।
दीदी मैं तो कहूंगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि नूरी स्वरूप में दर्शन हो, सबके विचार मुझे अच्छे लगे। जो नूरी स्वरूप में तो कुछ गए एक कंकरी अर्श की उड़ावे 14 तबक, तो ऐसा भी हो सकता, लेकिन राज्य किसी न किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ दिखाते जरूर है अपना एहसास। जब मैं इधर नई आई थी ना, तो मेरी बहन स्वीटी आयुष की मम्मी जानते होंगे आप, वो और मम्मी आते थे आश्रम, मैं नहीं आती थी। तो मैंने कहना ये पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो एक बार मैं उनके घर गई, तो वो कहते हैं कि भाई उसके घर ना मेरा बेटा गिर गया। तो हम बाबा सोडल को मानते थे, मेरे इन लॉज चेयरमैन थे। तो मैंने कहा भाई ये ठीक हो जाए। तो मेरी बहन कहती नहीं नहीं हमारे राज्य महाराज ठीक करेंगे, इसको कुछ नहीं होगा। तो इतने में आसपास के डॉक्टरों ने तो बिल्कुल जवाब ही दे दिया था, लेकिन इसके हस्बैंड ने ना हिम्मत नहीं छोड़ी। वो कहते हमें राज्य पे पूरा विश्वास है, इसको कुछ नहीं होगा। तो वो उसको ले गई डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े हॉस्पिटल सहारनपुर में। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, तो मैं रो रही थी, मैं बैठी, सारे प्यास से बैठे हुए थे। तो ना एक डॉक्टर आए, उन्होंने ना उसके मुंह पे ऐसे ही थप्पड़ मारा और वो रोने लग गया। तो मेरी बहन कहती मैंने कहा था ना तू ऐसे बाबा सुबल करती रहती है, अभी राज्य महाराज हमारे बैठे हैं, वो ठीक ही कर सकते हैं। तो वो ठीक हो गया। बाद में हमने सारी रिपोर्टें चेक करवाई, कुछ तो बिल्कुल ठीक था सारी उसको। तो मेरी बहन ने कहा कि कौन सा डॉक्टर ठीक करके दिया था, चलो आप जाके थैंक्स तो कराएं उसका। तो जैसे ही मैंने कहा, लंबे से थे बिल्कुल। तो कहती वो तो फिर यहाँ जब गए ना स्टाफ डॉक्टर को मिलने, तो वहां वो डॉक्टर ही नहीं था। कहती वो मैंने कहा था ना मेरे राज्य आएंगे, वही अपना काम करके चले जाएंगे। तो फिर जैसे जैसे गुलशन हमें वाणी के बारे में बताते थे कि देखो परम धाम में ऐसे वन है, ऐसे पक्षी हैं, ऐसे फूल है। तो जहां मैं रहती थी ना, वहां छत पे ही फूल आ जाते थे। जैसे जैसे वो बातें करते थे, जैसे जैसे उन्हें सचमुच पक्षी नजर आते थे। कभी कभी तो मैं बच्चों को उठा के कहती देखना ये सचमुच के हैं, ये मुझे ऐसे ही लगता है। लेकिन अपने सांस दिलाने के लिए सचमुच होते थे वो। आप खुद को छूटी काट के देख लेती सच के हैं कि झूठ के हैं। तो शशि दीदी ने अपना अनुभव बताया, बहुत सुंदर। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? नरेश भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। एक माध्यम ऐसा है कि हम ये जो सत्संग करते हैं, हम चर्चा बानी करते हैं, सहूर करते हैं, तो वो सहूर का मतलब क्या होता है, सहूर से क्या मिलता है। तो कहने का मतलब यह है दीदी कि हम जो तीर होते हैं, तो तीर रखने का पीछे लटकाने का जो स्थान होता है, तो उसको क्या पूरा बक्सा जैसा होता है, तो पीछे लटका देते हैं। तो वो जो ये जो हम 18,758 जो हमारी चौपाइयाँ है, राज्य महाराज ने हमको पहचान दी है, परम धाम की नियामत दी है, वो सब एक एक तीर है, एक चौपाई है, एक एक तीर है। और ये जो पूरा राज्य महाराज का स्वरूप है, वो राज्य महाराज का स्वरूप ही पूरा उनका बक्सा है, समझ लो। तो कोई दूसरा भाषा तो मुझे नहीं आती है, उसका शब्द भी नहीं आता है, तो ये समझ लो। तो जब हम जब कोई शिकारी शिकार करने जंगल में जाता है और किसी प्राणी को या किसी को मारना होता है, तो वो सारा तीर तो एक साथ में लेके नहीं मारता ना, एक एक करते मारता है, और एक ही तीर मारता है और एक ही जान निकल जाती है, एक ही शिकार करता है। तो ये 18,758 जो चौपाइया है, वो हमको किसी न किसी के माध्यम से, सतगुरु के माध्यम से, चर्चा बानी के माध्यम से, किसी भी चौपाई हमारे दिल पे चोट लग गई, हमारे दिल में चोट लग गई, तो वही हमको परम धाम में ले जाने के लिए, परम धाम में हमारा ये खेल पूरा करने के लिए, परम धाम में हमारे जागरूक होने के लिए एक चौपाई काफी है। जैसे कि ये एक ही तीर एक जान को लेने के लिए काफी होता है। तो एक ही चौपाई हमारे दिल में लग गई और हमारे ये चौपाई के माध्यम से हम परम धाम में
जागृत होते। वैसे तो परम धाम में है ही, परम धाम में थे, परम धाम में है और परम धाम में रहेंगे, लेकिन ये राज्य महाराज ने हमको ये चौपाई दी है, वो सुख देने के लिए हमको ये 18,758 चौपाइयाँ दी है। तो फिर राज्य महाराज के एक तीर अगर हमको यहाँ भी लग गया तो वो हम यहाँ आने का जो सफल करूँ संसार प्राणनाथ जी ने, इंद्रावती जी ने, राज्य महाराज ने जो खोल दिया है कि ये संसार सफल हो जाएगा और शीतल हो जाएगा हमारे लिए, और हमारे एक तीर के माध्यम से हम ये संसार को हम मिटा सकते हैं, मिटा देंगे, हमारे दिल से मिटा देंगे। संसार नहीं मिटेगा, संसार तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे दिल से वो निकल जाएगा और परम धाम की नियामतें हमारे दिल में आ जाएंगे। ऐसा मेरा भाव है। दीदी कुछ आगे आप बताओ कि मेरा भाव क्या है। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। नहीं, आपके भाव सब समझ लेते हैं। आप ऐसे ही कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं होते, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी बात समझ में आ गई कि 18,000 चौपाइयां जो है वो एक एक तीर है। एक ही तीर काफी है हमें माया से छुड़ाने के लिए। उसके लिए हजारों तीरों की जरूरत नहीं है। वैसे पढ़ने को तो आप सारी चौपाइयां पढ़ जाए, लेकिन आपको भेदने के लिए एक ही तीर काफी होता है। अगर वो दिल पे लग गया तो माया छूट जाएगी और परम धाम में आत्म जो है हमारी जागृत हो जाएगी। अभी जैसे कि हम बीतक में भी आगे समझेंगे कि कैसे शिरजी साहिब जी, कैसे महराज ठाकुर की आत्म जो है परम धाम में जो है घूम इस कसमी के बाद वो परम धाम को देख लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये नरेश भाई जी कह रहे हैं कि एक तीर ही काफी है उसके लिए। बस सिर्फ चुभने की बात है कि कब चुभे, किस समय चुभे, जबकि वो अपना काम कर जाए। तो जैसे एक तीर से कोई जीव मर जाता है, वैसे ही इस वाणी रूपी एक तीर से जो है हमारा जीव जो है दुनिया को छोड़कर, दुनिया की माया को छोड़कर जो है परम धाम में जागृत हो सकता है। यही भाव है आपका। यही बताया ना आपने। हाँ, एक बुजुर्ग थे, प्रणामियों में कोई बुलाती थी, वो कहते थे एक चौपाई पे ही उतर जाओ, कोई देत कचाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन शरद धाम की ना छोड़े सूरत। इससे भी तुम्हारी जागृति, तुम उसका हमेशा भला है, कोई तुमको कसाला भी दे, यही वाली बात है। और बाकी तो राजी तो इशारों के रूप में जिंदगी में बहुत बार तुम्हें दर्शन देते हैं। चाहना होती है हमें, इशारा बाद में समझ आता है। और ध्यानावस्था में तो जब हम बिल्कुल हमारे आसपास संसार शून्य हो जाता है, तब हमारा संकल्प विकल्प राजी के साथ जुड़ने लग जाता है। तब हम के शब्द और राजी के जो शब्द होते हैं, तब हमें लगता है कि राजी वही कह रहे थे जो तो हमें बाद में पता चलता है। इस स्टाइल के दर्शन जिंदगी में हमें एहसास के रूप में होते ही रहते हैं। बाकी जागृत होने पे तो हमें समझ आ जाती कि राजी हमारे पल पल हमारे साथ। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जी। बीतक में